जनता को ये कहा जा रहा है कि आप दीपावली पटाखे ना चलाएं, उससे सांस घुट रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और अपना त्योहार पूरी उमंगता से और उत्साह से ना मनाएं। और जगह जगह एनजीटी के द्वारा या दूसरी संस्थाओं के द्वारा बैन लग रहा है, उनको जेल भेजी जा रही है। और दूसरी तरफ आज गोवर्धन के जैसे पवित्र दिन पे हम ये देख रहे हैं कि ये बड़ का जो पवित्र पेड़ है वो उसको 50 साल पुराना पेड़ है, उसको काटा जा रहा है। उसके विषय में आपका क्या कहना है? इसके बारे में 3 दिन पहले से, जब से मेरी जानकारी में आया था, तभी से मैंने शिकायत ऑलरेडी डीएफओ को कर दी है और सभी प्रमुख जितने भी ग्रुप्स हैं सब में कर दी है। सवाल यहाँ ये है कि ये जो वृक्ष आपके पीछे दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसा वृक्ष था, ये एक ऐसा बरगद का वृक्ष है जो कि एक विरासत वृक्ष के रूप में घोषित कर दर्ज होना चाहिए था, घोषित किया जाना था। मुख्यमंत्री जी के आदेशों पर एक शासन आदेश आया हुआ है, 2019 के लास्ट का है। उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया दिया गए हैं, बहुत सारे मानक दिए हुए हैं कि जो पुराने जो प्राचीन वृक्ष हैं जो कि विरासत में दर्ज होना चाहिए, जो शासन आदेश है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही उसमें कहने पर ही जारी किया गया था और वो पूरे उत्तर प्रदेश में करना था। मेरी समस्या ये नहीं समझ में आता मुझे कि ये जो ऐसा पुराना वृक्ष, पहली बात तो इसमें मेरे ख्याल से आपकी जानकारी में होगा, आपके पूरे संज्ञान में होगा कि पहले तो इसकी परमिशन काटने की दी गई। मुझे ये जानकारी में आया कि इसमें कुछ पैसे का आदान प्रदान हुआ है, जो कि पूरी संभावनाएं हैं। तो जब शिकायत की गई तो ये जो काटने की जो पातन का जो परमिशन था, वो पातन की अनुमति से जाकर वो ट्रांसलोकेशन शिफ्टिंग की परमिशन में बदल गई। मुझे कहीं से भी, हम भी काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, इतना जो बड़ा वृक्ष जिसका तना, जिसका वो इतना जो मेन स्टेम है वो इतनी बड़ी है, किसी भी तरीके से ये ट्रांसलोकेशन, इसका शिफ्टिंग, इसका ट्रांसप्लांटेशन संभव ही नहीं है। ना ही इनके पास कोई ऐसे उपकरण है जिसके माध्यम से ये इसको शिफ्ट करे जा सकें। तो इसमें सबसे बड़ी अनियमितता ये लीगल पे उस पर जाएँ तो इलीगल तो है ही है, लेकिन इसमें देखा जाए तो टेक्निकली और लीगली दोनों ही हिसाब से पूरा का पूरा वायलेशन, एक सेकंड, प्रोसीजरल वायलेशन इसमें ये है कि ये आखिर इतना बड़ा वृक्ष डीएफओ ने बंद कमरे में बैठ के, क्या वो स्वयं आई थी यहाँ पर, इसकी जांच करी, इसको देखा मौके पर कि कितना है, जो कागजों में आया हुआ था, चाहे इतने बड़ा जब वृक्ष है उसके साथ फोटो भी लगती है, तो आपने नहीं देखा कि उसका पेड़ में फोटो में कैसा दिख रहा है? आपको स्वयं आना चाहिए था वेरीफाई करने के लिए। हाँ, जो मेजरमेंट उसमें है कि तनी की ये है, बार की ये है, तो वो सारी खुद क्रॉस चेक करना था, कभी नहीं आई। जो बीट इंचार्ज यहाँ पे खड़े हैं, बीट इंचार्ज की हर एक परमिशन के टाइम पे उनकी रिपोर्ट लगती है, वो नहीं है। सेक्टर इंचार्ज जिनसे जो बड़े होते हैं उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है। एक रेंज ऑफिसर या पता नहीं जो भी यहाँ पे आए, एक सिंगल अधिकारी की, एक सिंगल ऑफिशियल की परमिशन पे, जबकि आपकी सारी परमिशनों में सबकी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से लगनी पड़ती हैं, आपने एक कर्मचारी की रिपोर्ट पर आपने ये काटने की अनुमति दे दी, कैसे? तो इस पे मेरा ये कहना है कि इसमें तत्काल प्रभाव से डीएफओ हैं, ये सस्पेंड होनी चाहिए, जो भी अधिकारी हैं सब सस्पेंड होने चाहिए इसमें। आकाश जी, ये बताया जाता है ये झुकुरा है, हालांकि मैं भी 50 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ और मैंने कभी इसको झुकते हुए नहीं देखा, और ना ही इसकी किसी की शाखा को मैंने ऐसा मेरे पास ये हानिकारक है। मेरे पास 3 दिन पहले की इसमें ताजी इसकी जीपीएस लोकेशन के साथ फोटोग्राफ है। पेड़ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, जड़ें भी उसमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है। और इतना पेड़, अगर इतने बड़ा पेड़ कभी झुक भी जाता है ना, तो उसकी जड़ें इतनी फैली हुई होती हैं कि वो अपने आप, उनमें इतनी मजबूती होती है कि वो पेड़ कभी गिरता नहीं है। तो ये सब ये कोई प्ली नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है इस चीज़ का। ये आकाश जी, ये देखा जा रहा है पूरे शहर में, हम देखते हैं कि पार्कों में जहाँ पेड़ होने चाहिए, सड़कों पे तो आप रहने नहीं दे रहे हैं पेड़, और पार्कों में भी जहाँ पेड़ होने चाहिए वहाँ पर कूड़ा घर बना दिया गया है या दूसरी और तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये किस तरह की मानसिकता की को संकेत करता है? ये मानसिकता नहीं, ये सीधा भ्रष्टाचार है और बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है। वन विभाग पूरा इससे भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और डीएफओ इसकी मुखिया है। सबसे पहले बात, मैं दोबारा इसको कह रहा हूँ, ये डीएफओ ही सस्पेंड होनी चाहिए इसमें, और दूसरा कोई तरीका नहीं है।